खोरा गांव के कुंजेश शर्मा ने देश में याददाश्ती की बादशाहत पर कब्जा कर लिया है। 7 साल से याद करने की वैदिक पद्धतियों पर गहन रिसर्च कर रहे कुंजेश ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कुंजेश ने मेमोरी के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ते हुए ये इतिहास रचा। कुंजेश ने हाल ही में पाई की असीमित डिजिट्स का डेटा याद करके ये साबित कर दिया कि इंसानी मस्तिष्क में असीमित शक्ति छुपी हुई है। आखिर क्या है वे अचूक तरीके जिनसे कुंजेश ने ऐसी महारत हासिल की और अब आगे कुंजेश के क्या लक्ष्य हैं, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता विजय वर्मा ने। देश और दुनिया का पूरा युवा आज मेमोरी के पीछे भाग रहा है, क्योंकि मेमोरी के जरिए ही एजुकेशन में सफलता है और उस मुकाम तक पहुंचने की जिस मुकाम के लिए वो उम्मीद सजोए बैठा है। लेकिन क्या वैदिक पद्धतियों में ही मेमोरी के वो सूत्र छुपे हैं जो मस्तिष्क तक जाते हैं? ये खोजने के लिए पूरे 7 साल तक उन्होंने अध्ययन किया है। कुंजेश शर्मा जयपुर जिले के और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज कराया। हमारे साथ कुंजेश है। कुंजेश से पूछते, कुंजेश क्या कुछ खास कदम उठाए आपने ये जो खास फार्मूला जाने के लिए? हाँ सर, जैसे आपने कहा कि वैदिक पद्धतियां, मैं भी ये सोचता था कि अगर हम बात करते हैं आज से 3500 साल पहले, उस समय क्या था? उस समय केवल प्रकृति की गोद में बैठकर ही तो विद्या का आदान प्रदान करते थे। उस समय कुछ भी नहीं था, ना पेन था, ना लेटर हेड था। गुरु मुख से कहता और शिष्य को याद हो जाता। इतना ही नहीं, गुरु जी उनकी समय समय पर परीक्षा भी लिया करते थे। पूछते थे कि 8वें मंडल की 42वीं रचना क्या है, तो शिष्य तुरंत संस्कृत के श्लोक बोलना स्टार्ट करते थे। हजारों श्लोकों का बोलना और उसी क्रम में दोहरा देना कितना अद्भुत था। जब ये उस समय ये पद्धतियां थी, मेमोराइज होती थी, तो क्या समय के साथ इंसान की मेमोरी में कमी आई है? साइंस कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो प्रदेश में हालात है, खासतौर से जो एजुकेशन सिटी कोटा में जिस तरह आत्महत्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग और चिकित्सा से जो एजुकेशन करने वाले बच्चे, तो उनके लिए क्या कुछ प्लान है आपके जहन में? सर, हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे गुरुकुल की हम स्थापना करना चाह रहे हैं कि उसमें क्या है, वैदिक पद्धतियों के जरिए ही मेमोराइज हो। हमारे अगर बात करते तो हमारे दिमाग में कुछ एक चित्र विधि होती है। अगर इंसान, स्टूडेंट उस चित्र विधि को समझे, और यही बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने कही है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, यानी कि कल्पना शक्ति ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हर स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए कि हमारे ब्रेन की लैंग्वेज क्या है। वो लैंग्वेज अगर वो समझ लेते हैं तो उसको अगर 5 से 10 घंटे लगते हैं वही चीज याद करने में, तो मेमोरी पद्धति से वो चीज 1 से 2 घंटे में उसे मेमोराइज हो जाएगी। लेकिन हमें समझना होगा वो लेफ्ट और राइट ब्रेन, उसके वो कौन सी भाषा, उसकी कौन सी लैंग्वेज होती है। अगर इंसान ये लैंग्वेज सीख लेता है ना, तो उसको मेमोराइजिंग, उसकी ब्रेन की जो क्षमता है वो पावरफुल, उसका पता चल जाता है। यानी कि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे सशक्त मशीन है। अब तक जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं वो इमेजिनेशन से ही हुए हैं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराकर कैसा लगा और आगे क्या लक्ष्य रहेगा? सर, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट, हर इंडिया का स्टूडेंट, हर वैदिक पद्धतियां के लेके हर कोई ये रिकॉर्ड बना सकता है। कोई ज्यादा वो नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत है, थोड़ी सी पद्धति है, उसको फॉलो कर लेगा तो वो हर फील्ड में अपना रिकॉर्ड बना सकता है। जैसे कोई IAS बनना चाहता है, कोई IRS बनना चाहता है, वो भी अपने मुकाम पर अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो नए गुरुकुल के जरिए अब युवाओं में उत्साह होगा और अवसाद नहीं होगा। इसकी स्थापना के लिए कुंजेश ने कमर कस ली है और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के बाद अब वे वैदिक पद्धतियों के जरिए जो मस्तिष्क के नए सूत्र बताएंगे और याददाश्ती के नए फार्मूलों से युवाओं को रूबरू कराएंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। हमारे साथ जुड़े हैं कुंजेश शर्मा, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कुंजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन टीवी के साथ। जानना चाहेंगे कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भारत में जो वैदिक पद्धतियां थी, अगर वो उन वैदिक पद्धतियों को हम बाहर लेके आते हैं, निकालते हैं, तो हर स्टूडेंट उस जो मानव मस्तिष्क की जो क्षमता है उसको पावरफुल बना सकता है। कि कहते हैं कि या तो ये गॉड गिफ्ट होती है या फिर इसे प्रैक्टिस से ही डेवलप किया जा सकता है मैम। जी, जो आज के बच्चे हैं, जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं, उनके लिए आपने एक प्रेरणा का काम किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा सबसे फोकस यही रहेगा कि हमारी जो वैदिक पद्धतियां है उसमें क्या होता है कि उसमें एक सिस्टम था, उसमें एक चित्र विधि थी, लेकिन उस चित्र विधि को हम लुप्त करते जा रहे हैं।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे सशक्त मशीन है, लेकिन वो होता कैसे है, हमारा जो राइट ब्रेन है वो राइट ब्रेन बड़ा पावरफुल है। टीचर्स पेरेंट्स हमें यूं कहते हैं बॉडी एंड माइंड को यहाँ पे प्रेजेंट रखो, फिर भी हमारा माइंड जाता है। लेकिन हम वो राइट ब्रेन को अगर हम समझ ले, उसके जो न्यूरॉन्स है वो कैसे पैटर्न्स बनाते हैं, वो चित्र विधि को अगर फॉलो कर लेते हैं तो हर इंसान की मेमोरी पावरफुल हो जाती है। तो हमारा स्टूडेंटों से यही फोकस रहेगा कि उस चित्र विधि को फोकस करे जिससे हमारी मेमोरी 100% काम करती है। जिसमें एक लोकाई का सिद्धांत आता था, प्राचीनतम लोकाई का सिद्धांत था, जिसका मतलब था फोकस, स्थान, स्थिति। वो स्थान जो आप पहले से जानते हो उस पर इंफॉर्मेशन को स्थित कर दो तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो इंफॉर्मेशन मेमोराइज रहेगी। मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुंजेश शर्मा जी इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए थे। कुंजेश शर्मा जिन्होंने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वैदिक पद्धतियों के आधार पर हम बड़े से बड़ा डेटा अपने मस्तिष्क में स्टोर कर सकते हैं।